नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास में पड़ने वाले माता संतोषी के शुक्रवार की व्रत की कथा और आरती। इसके साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे माता संतोषी की व्रत की शुरुआत कब से होता है, व्रत कैसे किया जाता है, व्रत की पूजा की विधि क्या है तथा व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से माता संतोषी की व्रत की कृपा मिलती है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो भक्तजनों, कृपया कर इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुने और अंतिम तक बने रहे ताकि आप लोगों से किसी तरह का कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं माता संतोषी की व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। फिर लड़के ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आँखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बनाए गए। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में जाकर सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार के रसोई परोसती है और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना और मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा, कल जाता है सो आज ही चला जा। लड़का बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते वह अपने पत्नी के पास गया। वह गौशाला में कंडे यानी कि उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर लड़का बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। तब बहू बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरो मैं धीर, सुधीमती हमारी विषाड़ियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर
गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर परदेश गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार ने जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार, इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नाड़ेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहिनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला करके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के आग्रह खोटी भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा या इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, सेठ, भाई, बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों
और 5 पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आँखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातंगेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता ने उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र मेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, मेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधा ले। वह बोला, हे माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई खाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे।
लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे पैसा सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? तो माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर रख। मेरे पति को लड़कियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक के गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है घर में? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख इसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय शीर का पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है घर में? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती है। घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। अब तुम्हारे घर की दूसरी घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने
अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के झिमने आए, खीर खाना पेट भर गया, परंतु बाद में आते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको भी भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, अतः उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाइले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उनके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए। रोती विलखती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है। मैंने जो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? उसका पति कहने लगा, इतना धन जो कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, हम खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, और नहीं तो वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यहाँ यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं? यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गोर चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट गया। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से
लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। इस तरह हमने सुना माता संतोषी की व्रत की कथा, माता संतोषी की व्रत की महिमा तथा इसका उद्यापन करने की विधि। साथ ही हमने जाना माता संतोषी के व्रत में और उनके उद्यापन में खटाई का किसी भी तरह से उपयोग नहीं करना चाहिए तथा साथ ही पूरे परिवार के सदस्यों को भी खटाई का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खटाई से माता संतोषी रुष्ट हो जाती है और उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। भक्तजनों, अब हम जानते हैं कि माता संतोषी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो माता संतोषी का व्रत आप किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से माता संतोषी के व्रत का शुरुआत करना चाहिए और दिन शुक्रवार होना चाहिए। हाँ, एक विशेष दिन है, अधिक मास या खरमास में भी किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी व्रत की शुरुआत नहीं किया जाता है। ऐसे आप पहले से कोई व्रत कर रहे हैं तो उसे करते रहना चाहिए, लेकिन शुरुआत नहीं करना चाहिए। भक्तजनों, अब हम सुनेंगे माता संतोषी की व्रत की आरती, क्योंकि आरती के बिना किसी भी व्रत की पूर्णता नहीं होती। भक्तजनों, माता संतोषी की व्रत की आरती करने से पहले धूप दीप जलाएं और खड़े होकर आरती गाएं। तो अब हम आरती करते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किने हो, हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन श्रृंगार लीने हो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छठ घटा छवि, बदन कमल सोहे, मांदे हसत करुणामयी, मांदे हसत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंबर धूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोगे धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता,
गोर अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष कियो संतोषी कहलाई। माता संतोषी कहलाई। भक्तन वैभव दिए, ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हमें बालक, विनय करे हमें बालक, चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय, जो मन वशय हमारे, जो मन वशय हमारे, इच्छा फल दीजय। ओम जय संतोषी माता। दुख दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धर्यो जो नर तेरो, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा, राखियो जगदम्बे। संकट तो ही निवारे, संकट तो ही निवारे, दयामयी मायाम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को, मैया जी अपने सेवक जन को, सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। बोलो सब प्रेम से माता संतोषी की जय। भक्तजनों, इस तरह हमने माता संतोषी व्रत की कथा सुनी, उनका महात्म्य सुना
उद्यापन की विधि सुनी, क्या खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए ये सुना, साथ में माता संतोषी की आरती किया। भक्तजनों, आपको ये कथा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह का कोई भी धार्मिक वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भक्तजनों, इसके साथ ही सावन महीने के शुभ अवसर पर मैंने अपने चैनल पर भगवान शिव पुराण का पाठ का भी वीडियो डाल रही हूँ, जो हर दिन एक करके आएगा, और साथ में सावन महात्म्य की कथा का भी वीडियो डाल रही हूँ, जो कि शिव भक्तों के लिए बहुत ही उपयोगी और कल्याणकारी है। आप चाहे तो उस कथा का भी श्रवण कर सकते हैं और अपने जीवन में आए समस्त दुखों और परेशानियों का खात्मा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। इस महीने भगवान शिव पार्वती सहित पृथ्वी पर वास करते हैं, और जो भी उनका साधना करता है, उपासना करता है, उनके कथाओं का श्रवण करता है, उस पे भगवान शिव विशेष कृपा रखते हैं, तथा सालों में अन्य महीनों में किए गए पूजा और व्रतों के फल की अपेक्षा इस महीने में कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो अतः ये महीना हर तरह के मनोकामना पूर्ण करने वाला है, चाहे इच्छित वर और वधू की प्राप्ति की मनोकामना हो, या फिर इच्छित जॉब की मनोकामना हो, या फिर आपके जीवन में किसी भी तरह का संकट और परेशानियों ने घेर रखा हो, उससे छुटकारा न मिल रहा हो, तो इस महीने आप अपनी सारी परेशानियों को भगवान शिव शंकर की कृपा से दूर कर सकते हैं। भक्तजनों, तब तक माता संतोषी आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।